नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, जब कभी मन से ये आवाज़ आए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, जब आपको लगे कि अब मुझे रोक देना चाहिए, जब आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो याद करना उन लोगों को जिन्होंने ये कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो उससे नहीं हो पाएगा। और फिर उसी बात को याद करते हुए अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिएगा। उस दिन को नोट कीजिएगा और देखिएगा, ऐसा जुनून आपके अंदर आएगा, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी कि आप सफल हो पाएंगे। विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। घड़ी की तरह काम करें, बस चलते रहें चलते रहें चलते रहें, ठीक है। ईश्वर साथ देगा। मेहनत यदि की है तो रिजल्ट ज़रूर होगा, और अगर मेहनत नहीं की तो फिर ईश्वर भी साथ नहीं देता है, ठीक है। अपने उन दिनों को याद कीजिएगा जब कभी लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिन दिनों में आप सपने देखा करते थे कि मैं ये बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, और फिर सोचना कि फिर मैंने सोचा क्यों था इस बारे में, ठीक है। यदि मुझे रोकना ही था तो मैं यहाँ तक आया क्यों था, और यहाँ से वापस जाने में भी उतना समय लगेगा जितना समय किसी नए काम को करने में लगेगा। तो बेवकूफ़ी होगी कि रोककर नया काम की तरफ बढ़ें। जिस काम में आप आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से वो आवाज़ आई होगी कि ये तू कर सकता है, तभी आप आए। आप किसी के बहकावे में, आप अब बच्चे नहीं हैं कि आपको किसी ने कह दिया आप वो करने लगें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका भी वो सपना था, तो उस सपने के लिए जिए, जीवंत बनिए, ठीक है। और बाहर की दुनिया से हटिए, सपनों की दुनिया से हटिए। हकीकत में बदलने का समय आ गया है, समय बहुत अच्छा है, काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें, मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। जो भी डाउट्स हो, परेशानी हो, वो हम तक पहुँचाएँ। जहाँ तक उस समस्या का समाधान हो पाएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं उस चीज़ का करूँगा। चलिए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड UPI-STK टू इनेबल कस्टमर टू पे डायरेक्टली विद इन द मर्चेंट ऐप। ग्राहकों को मर्चेंट ऐप के भीतर सीधे भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए निम्न में से किसने UPI-STK लॉन्च किया है? तो वो किया है पेटीएम करो, ठीक है। तो पेटीएम जो कंपनी है, जो कहती है ना किसी पे आप पेमेंट करते हैं तो क्या कहती है, पेटीएम करो, ठीक। तो वही वाली पेटीएम है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, और विजय शेखर शर्मा इसके जो है चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 21 मेंबर Intermediary Advisory Committee constituted by the Securities and Exchange Board of India SEBI recently। निम्न में से किसे हाल ही में सेबी द्वारा गठित 21 सदस्यीय मध्यस्थ सलाहकार समिति के प्रमुख के रूप में जो है चुना गया है? तो वो है हमारे एस रविंद्रन। कौन है? एस रविंद्रन। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और मधाबी पुरी बुच जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, दो मेरे को अभी याद आ गई तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि उस स्टेट के जो भी पद्म अवार्ड के विजेता होंगे, जो पद्म विजेता होंगे, उसे जो है वो हर महीने 10,000 रुपये जो है वो पेंशन देगी। 10,000 रुपये पर मंथ जो है वो क्या देगी? पेंशन देगी। तो वो है प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि उसके यहाँ जो भी पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होगा, तो वो 10,000 रुपये पर मंथ की जो है उसकी स्कीम, मतलब मंथली जो है पेंशन बांधेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को बताया भी था। पहली कौन सा स्टेट है जिसने पहला CNG बेस्ड टॉय ट्रेन चलाया है? मन में जल्दी से गुनगुना दीजिए, करवा चुका हूं। गुलाब बाग, राजस्थान, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान ने
पहली टॉय ट्रेन चलाई है जो कि CNG बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द लेटेस्ट डाटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज एमर्ज्ड एज द बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। इट इज फॉलोड बाय विद नेट NPA रिड्यूसिंग टू 0.27%। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के दौरान नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में उभरा। इसके बाद कौन सा बैंक है? ठीक है, तो वो है आपका HDFC बैंक। कौन है प्यारे दोस्तों? HDFC बैंक। HDFC बैंक, मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं बता चुका हूँ HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। HDFC बैंक, सारे बैंक में आप लोगों को रटवा चुका हूँ। आप लोगों को बताना है कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डमैन सॉच्स ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारतीय आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 5.9% वर्ष दर वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये स्पेशली जो हमारे बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, RBI, ठीक है, IBPS वाले जो स्टूडेंट है, इवन EPFO वाले एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। तो वो कर दिया है प्यारे बच्चों 6.3 यानी कि D 6.3% बढ़ा दिया है। कहाँ से? 5.9 से। अगला क्वेश्चन, संदीप बत्रा को किस के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? संदीप बत्रा को, ठीक है, संदीप बत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ, कौन सा? HDFC है या इंडसलैंड है? ठीक है, तो वो है हमारा ICICI बैंक। इसमें जो है संदीप बत्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है ICICI बैंक ने। ठीक है, याद रखेंगे। कार्यकाल इनका 23 दिसंबर 2023 से प्रभावित होगा, मतलब माना जाएगा, जो कि 2025 तक रहेंगे। लगभग 2 वर्षों के लिए हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक ने अपने नए लोगो और ब्रांड पहचान का अनावरण किया है। बैंक के लोगों में टिक को जो है उड़ाते हुए पक्षी में बदल, यस बैंक में जो है टिक था, तो उसे जो है उस टिक को जो है उड़ते हुए पक्षी इस तरीके से दिखा दिया गया है, जो दर्शाता है क्या? वो दर्शाता है करंट पोजीशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक की करंट पोजीशन उड़ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं फ्लो हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली May 2023 कोलैबोरेटेड विद IBM कंसल्टिंग टू डिजाइन एंड बिल्ड अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में मई 2023 में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को डिजाइन और बनाने के लिए IBM कंसल्टिंग के साथ सहयोग किया है? वो किया है इक्विटीज SFB ने। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका SFB का, इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई तमिलनाडु। वासुदेवन पठांगी नरसिम्हन इसके MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम अपडेट के अनुसार रेजरपे ने किस नाम से भारत का सबसे तेज वन स्टेप UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान समाधान लॉन्च किया? सारे क्वेश्चन आज जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो जरूर याद कीजिएगा, जरूर करना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। इसे देखेंगे क्वेश्चन एक बार फिर। एज पर द लेटेस्ट अपडेट रेजरपे हैज लॉन्च्ड इंडिया फास्टेस्ट वन स्टेप UPI पेमेंट सॉल्यूशन नेम्ड टर्बो UPI। ठीक है, टर्बो UPI। अगर बात करूं रेजरपे की, तो हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक, और शशांक कुमार इसके को फाउंडर हैं या जो है MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूको बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? यूको बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे अश्वनी कुमार को MD बनाया गया है। CEO हैं किसके? यूको बैंक के। ठीक है, जो कि सोमा शंकर प्रसाद को सक्सीड करके आए हैं। यूको बैंक काफ़ी पुराना बैंक है, 1943 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जीवन बीमा कंपनी की पहचान करें जिसने हाल ही में जून 2023 में टाइप 2 मधुमेह रोगियों और पूर्व मधुमेह रोगियों के लिए मधुमेह टर्म प्लान सब 8 HbA1c पेश किया है। Identify the life insurance company that has recently introduced a diabetic term plan sub 8 HbA1c
फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट एंड प्री डायबिटिक्स। तो वो किया है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, और तरुण चुग जो है इसके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर। और फिर सिर्फ बैंकिंग वाले ना देखें, इकोनॉमी हर एग्जाम में है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये करना है, ध्यान से करना है, ठीक। और सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने भविष्य का ध्यान रखने के लिए, अपने फ्यूचर का ध्यान रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। फिलहाल सबसे ज़्यादा ध्यान अपना रखना है, अपने फ्यूचर का रखना है, और उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करना है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपकी पढ़ाई के मार्ग में बाधा बने, ठीक है, या व्यवधान पहुँचे। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा मेरी बात को मानेंगे। एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और मेरी बातों को मानेंगे। कल पुनः 10 नए दमदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः भेंट होगी इसी मंच के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।